हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे सुबह मैं भी लग गई थी कामों में। काम तो उतना खैर मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे से बैठा भी नहीं जाता। मैं कहीं चलो मैं तब तक झाड़ू ही लगा देती हूँ। बाकी काम तो सारा सालू कर रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे से ना पता नहीं कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। एक हाथ से जो रहता है, जैसे कोई मतलब जो मेहनत ना लगे वो काम मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगा दी थी सब जगह की झाड़ू। और आगे वाला कमरा तो मम्मी ही करती हैं, उनकी आदत है कि आगे वाला कमरा वही करती। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाई थी और सालू लगाई थी, सब जगह पोछा। तो बस इसी तरह से मैं कहीं चलो उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि एक देखो छोटी बच्ची है। ये होता है ना कि सुबह कितनी जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि देखो जब बच्चे होते तो उनका काम ज़्यादा होता है। घर के काम से एक बच्चे का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे देखिए सालू पोछा लगाई थी। यहाँ पे मैं उसे वॉकर में बैठाई थी। और ये ना जो छुटकी है ना, वॉकर में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। इसे बहुत ज़्यादा वॉकर में रोती है। इसे अगर ज़मीन पे बैठा दूँ तो ज़मीन में खूब प्रेम से खेलेगी, लेकिन वॉकर में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। और उसके बाद ना मम्मी कर रही थी इसकी मालिश। मम्मी इसकी मालिश कर देती हैं 3 टाइम, सुबह शाम। दोपहर में तो इसकी पाउडर से मालिश हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम तेल से मालिश कर देती हैं। और मम्मी ना बहुत अच्छा मालिश करती। मम्मी जब शिवांश प्रिंसी की मालिश करती तो शिवांश प्रिंसी मतलब ऐसा मालिश करती थी, वो लोग अच्छे से खूब अच्छा सोते थे, 1-2 घंटा आराम से सोते थे। पहले की मालिश सब इतने अच्छे से करते। और ना तो मालिश देखिए मुझे करनी आती है अच्छे से, ना ही सालू की। और अगर मुझे आती भी मालिश तो इस समय मेरे किस काम की रहती। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा बाल ना धुले 10 दिन पूरा हो गया था, क्योंकि दीदी के जाने के बाद प्रिंसी बस एक बार मेरा बाल धुली थी, उसके बाद मेरा बाल नहीं धुला था। और मम्मी से मुझे ये सब काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा संकोच लगता है, बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। करने को तो सबसे मतलब करती हैं, मैं ये नहीं करी कि नहीं करती, लेकिन मैं अपने आप को बता रही, मुझे एक बहुत अदब लगता है मम्मी से कुछ भी अपना काम कराना। मैं मम्मी से जल्दी कोई काम नहीं कराना चाहती, भले मेरा एक हाथ नहीं मतलब सही नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश बस ये रहती है ना कि मम्मी से कोई काम ना कराऊं। मुझे पता नहीं ना कि बहुत अदब लगता है कि वो मेरे से इतनी बड़ी है, उनसे मैं अपना काम कराऊं। हाँ, बहुत दिक्कत रहता था तो भले बात अलग है, लेकिन अब मैं ना कोशिश मेरी यही रहती है कि मम्मी से अपना कोई भी काम नहीं करा। तो इसी वजह से मेरा 10 दिन हो गया था बाल धोए। तो ये वीडियो है कल की, यानी कल मंगलवार था ना, ये कल की वीडियो है। तो कल मंगलवार था तो मैं सालू से कही कि मेरा बाल पहले धुल दो। वैसे तो नहीं धुलना चाहिए, लेकिन मैं कही मेरा बाल धुल दो, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, पूरे 10 दिन हो गए थे मेरा बाल धुले। और जो कि मैं हमेशा दूसरे तीसरे दिन मेरी आदत थी, मैं धुल लेती थी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी जा रही थी नहाने। और ये देखिए छोटकी आंगन में सो गई है। और उसको ना हम लोग बेड पे नहीं लेटाते, क्योंकि देखिए जैसे सालू मुझे नहला धुला मतलब मेरा बाल धुला रही थी, और मम्मी भी जा रही थी नहाने, तो बेड पे इसलिए नहीं लेटाती ना, क्योंकि अब वो चलने लगी है, मतलब अपने घुटनों के बल वो चलने लगी है ना, तो तुरंत उठती है। और इतनी क्यूट है ना कि वो हंसते ही उठती। मतलब एक बच्चे होते हैं कि उठने पर रोने लगते हैं, लेकिन वो हंसते हुए उठती है। तो और वो ना तुरंत आगे आ जाती बेड पे। आज तो साफ बच गई थी सुबह बेड पे से गिरने से, तो इसलिए ना हम लोग से नीचे लेटा देते। नीचे ये रहता है कम से कम गिरेगी तो नहीं। और परसों तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। परसों सोमवार था ना, परसों मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं कल मतलब कल का वीडियो, यानी कल मंगलवार था ना, तो ये कल का वीडियो है। और उसके बाद फिर देखिए मैं बना ली थी चाय। और ये देखिए आप लोग छोटकी को देखिए, इसका नाम हम लोग दिशा रखे, इसे दिशा बुलाते हैं, लेकिन मेरे मुँह से ना ज़्यादा करके इसके लिए छोटकी निकलता है। और ये देखिए खेल रही है, अभी सो के उठ के और हंसते हुए उठती है। लेकिन इस समय ना पता नहीं कि रो रही थी, तो मैं इसे फुसलाने की कोशिश कर दी कि मैं कहीं शांत हो जाएगी। लेकिन बहुत क्यूट है, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे ना सो के उठ गई थी, इसे उठे कम से कम 10 मिनट हो गया था। थोड़ा खेली, अब इसे लग गई थी भूख, तो सालू गई हैं इसका दूध लेने के लिए। थोड़ा सा कुनकुना करके तभी इसे दूध पिलाती हैं। तो बस वो लेने के लिए चली गई थी। और मैं मतलब यहाँ पे फिर वो शांत हो गई, तो कहीं थोड़ा सा मेरा जूड़ा लपेट दो, और उसके बाद फिर इसे दूध पिला दी। फिर वो अपना खेलने लगी थी, क्षण भर में खेलने लगती है और फिर रोने भी लगती है।
तो यहाँ पे देखिए जा रही थी। अब देखिए सालू जाए ना, फिर उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो मैं इसे बुला रही थी अपने पास, कहीं मेरे पास चली आ, तो नहीं आ रही थी मेरे पास। मैं कही चलो जब तक मैं चाय पी लो, मेरे पास नहीं, क्योंकि चाय देखिए गर्म रहती है, बच्चों से चाय दूरी रखना चाहिए, तो मैं इसलिए चाय पीछे रख दी थी। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं पी ले रही हूँ चाय, सुबह सुबह की चाय। और उसके बाद फिर चलूँगी, आप लोग को इसका खूब अच्छे से दिखाऊंगी। और अब आप लोग को भी वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि देखिए जब बच्चे खेलते हुए रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भी घर में समझिए कि बहुत दिनों के बाद छोटा बच्चा आया है, तो हम लोग को खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। तो देखिए सालू बैठी थी, सालू के पास आ गए और फिर से देखिए मतलब मम्मी से नहला दी थी और नहा धो के और फिर ये सो गई थी। और ये देखिए इस कपड़े में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी ना कि अब आप सबसे क्या बताऊं। अभी तो सोई थी, लेकिन जब उठेगी तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसे। और उसके बाद ना ये किरण दीदी ले आई थी प्रसाद, और यहाँ पे मम्मी जा रही थी, मतलब हमारे बगल में एक भाभी है ना, तो उनके यहाँ रुद्राभिषेक था, तो मम्मी वहाँ ही जा रही थी। उनका घर थोड़ा दूर है ना, तो मम्मी अपनी एक कॉटन की साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर मम्मी के ऊपर लग रही थी कॉटन की साड़ी। और इसका ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा फिटिंग का बना है, मैं ही बनाई थी इसका ब्लाउज, तो बस अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आप लोग से बताया ना कि किरण दीदी ले आई थी प्रसाद, वहाँ से बनारस गई थी दीदी दर्शन करने के लिए। जिस दिन हमारे यहाँ दीदी आई थी ना, तो बनारस से ही दर्शन करके आई थी। तो प्रसाद ऐसे ही रखा, तुम कहीं देख लो क्या क्या प्रसाद है। तो इसमें लाई थी, और जो रेवड़ी होती है तिल वाली वो था, और प्रसाद था। तो जो प्रसाद वाली लाई होती ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। लाई मुझे बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो सालों से कही कि चलो हम लोग भी प्रसाद खा लें। और वहाँ का टीका था, तो मैं कहीं माथे पे लगा दो सबको, क्योंकि बहुत मतलब किस्मत से टीका मिलता है हर जगह का। और उसके बाद ना सालू मुझे भी टीका लगा दी थी कि दीदी आपका हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं भी खा ले रही प्रसाद। और आइए दोस्तों लोग, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और एक बॉक्स में ना, उसमें एक रुद्राक्ष था, रक्षा था, मखाना, मूंगफली, जो मेरे बगल में एक छोटा सा बॉक्स रखा है ना, तो वहाँ पे इसी तरह से प्रसाद मिलता होगा। तो बस दीदी ले आई थी, तो बस मैं भी इसे खा ले रही हूँ। और तब तक ये भी उठ जाएगी सो के, तो फिर से आप लोग को दिखाऊँगी। तो देखिए उठ गई है सो के, और कितनी सुंदर कितनी क्यूट लग रही है इस कपड़ा में, देखिए। बस अब देखिए ऐसे ना उठेगी तो खेलते हुए उठती है। और ये ना थोड़ा सा खाने पीने लगी, जैसे हल्का फुल्का इसे खिलाया जाता है। तो जैसे ना इसे मैं एक मखाना फ्राई करके दे दी थी, बहुत बड़ा मखाना था ताकि इसके मुंह में ना जाए, तो इसे मैं एक मखाना फ्राई करके दे दी थी। और ये मखाना बस खा रही थी, अपना थोड़ा थोड़ा चूसते रहती है, तो इसको क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छा रहता है मखाना उखाना। बस यहाँ पे खेल भी रही थी, और मैं देख रही थी इसे, क्योंकि ना अभी इतना अच्छे से नहीं बैठ पाती, पीछे की तरफ पलट जाती है। और एक तो ज़मीन इतनी पक्की है ना, तो फिर डर लगता है कहीं गिर उड़ ना जाए, तो इसलिए मैं पीछे की तरफ बैठी थी। और इसलिए अगल बगल इसके तकिया रखे रहते, ताकि ये गिरे भी तो तकिया के ऊपर गिरे। तो बस चलिए मैं आप लोग को इसको नज़दीक से दिखाती हूँ। पहले इसके अगल बगल तकिया रख दूँ, उसके बाद इसको एकदम नज़दीक से आप लोग को दिखाती हूँ। और कितनी क्यूट है ना, कि इसका मुस्कान देख के आप लोग के भी चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर आ जाएगी। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है, देखिए। और मैं इससे कह रही थी ना कि बेटा पा 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 करो, तो वो भी पा पा देखिए अभी करेगी, जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, वैसे से वो भी कर रही थी। ये देखिए अभी तक ना बोलेगी, ये देखो मैं सामने से इसे पापा कर रही थी ना, तो ये भी सामने से पापा कर रही थी। और बुआ बुलाती है पापा, मतलब जैसे इसके मुंह से निकलता है उस तरह से कहे। देखिए कितनी क्यूट लग रही है। और ये जो फ्रॉक पहनी ना, तो इसमें ये फ्लावर लगा, तो अपना उसी को निकालने के चक्कर में थी कि उसी को निकाल के मैं खेलूँ। और इसके देखिए दोनों अगल बगल साइड में तकिया रख दी हूँ। और बस इसका अगर पेट भरा रहता है ना, तो अपना खेलते रहती है। नहीं तो फिर अगर पेट खाली हो जाएगा, जब इसे भूख लगेगी ना, तभी चिल्लाना शुरू करती है। नहीं तो जब तक पेट भरा रहेगा तब तक खूब अच्छे से अपना खेलती है। बस ये देखिए अपना खेलने में लग गई है। और मैं भी ना सालू को पहले ही ले आई होती, लेकिन पहले मुझे किसी दिन समय नहीं मिला था, किस दिन, क्योंकि मैं प्रिंसी की स्कूल एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी शुरू में ही स्कूल 20 दिन मिस हो गई थी, इसलिए मैं उसकी स्कूल एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती थी। तो उस दिन किरण दीदी आई थी, तो घर से ही ऑटो हुआ था, तो ये कहें कि ऐसी तुम भी चली जाओ और ऐसी दीदी भी अपने घर हो जाएंगी
और मैं अपने घर हो जाऊंगी। तो फिर मैं अपने घर गई, शनिवार को गई थी, शाम को पहुंची थी 5:30 बजे के करीब, और फिर दोपहर में संडे के दिन दोपहर में चली आई थी। उसके बाद सोमवार को तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, बस ये कल का ब्लॉग है। तो बस देखिए यहाँ पे प्रिंसी भी आ गई थी स्कूल से, और इस समय तो ये सबका खिलौना बन गई है, सब जो चाह रहा है उसी को खिला रहा है। तो बस प्रिंसी उसे अपना लेके खिलाने लगी थी। यहाँ पे देखिए ये बॉल भी अपना डांस कर रहा था। और उसके बाद ना दोपहर का समय तो सब सो गए थे, सालू भी उसे लेके लेट गई थी। तो मैं कही कि चलो जब तक उसे लेके लेटी ना, मौसम बहुत बेकार चढ़ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ बारिश आने वाली थी। तो मैं कही चलो जाऊँ मैं ही सारा कपड़ा लेती आऊँ छत पे से, और मेरे से हाथ पे तो सारा कपड़ा जाता नहीं, तो इसलिए मैं एक बाल्टी लेती आई थी जो सूखा, कपड़ा तो सारा सूख गया था, तो सारा इस बाल्टी में मैं रख के लेती जाऊँगी नीचे। और दोस्तों इस समय मेरे पीछे आप लोग को बहुत आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मैं छत पे वॉइस कर रही हूँ और इतनी चिड़िया बोल रही है, क्योंकि आप लोग को जैसा कि पता है कि इस समय बरसात का मौसम है, और इतनी चिड़िया बोल रही हैं, इतनी चिड़िया बोल रही हैं कि अब आप सबसे क्या बताऊँ, बहुत चिड़िया बोल रही है, आप लोग को खुद सुनाई देता होगा। तो बस यहाँ पे ना, और इस समय यहाँ पे भी आज काफ़ी ज़्यादा पानी बरसा था, बहुत दिनों के बाद आज पानी बरसा था बहुत तेज़। तो बस यहाँ पे देखिए इसका बिस्तरा था, तो इसे भी मैं मतलब धुल दी थी सालू, तो इसे भी लेते चलूँगी नीचे। और इस हाथ पे से नहीं, फिर इस हाथ पे मैं रख ली थी और लेती जा रही हूँ नीचे। और उसके बाद देखिए मेरा ये जो कमरा है ना, तो बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि मैं आज 5-6 दिन हो गया था मुझे चादर डाले यहाँ पे, और ये जो बेड उठ था ना, इस पर बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी। और सालू यहाँ ही पे सोती हैं, सालू, प्रिंसी और दिशा यहाँ ही पे सोती हैं। मैं कहीं चलो ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं बेड एकदम अच्छे से कर दूँ। और देखिए जब एक बच्चा होता है ना, तो उसके में इतना सब बिजी हो जाते हैं ना कि मतलब बिल्कुल भी किसी चीज़ का समय नहीं मिलता, क्योंकि देखिए उसके पास अब एक ना एक लोग को बैठना ही पड़ता है। वो अपने से तो बैठने लगी, लेकिन ना डर लगता कहीं गिर ना जाए, या फिर अब बच्ची है ना, अक्सर कुछ ना कुछ उठा के मुंह में डाल लेती है। लेकिन हम लोग का, मेरा घर तो ऐसे कुछ रहता नहीं है नीचे, लेकिन अब आजकल क्या है ना, 2 दिन से यहाँ पे बहुत कीड़े मतलब चल रहे हैं ज़मीन पे। कितना भी झाड़ू लगा लेती हूँ ना, कीड़ा बार बार चले आते हैं ज़मीन पे, तो फिर देखते रहते हैं कि कोई कहीं कुछ मुंह में ना डाल ले। तो बस यहाँ पे मैं बेड उड अच्छे से पोंछ ली थी। यहाँ पे प्रिंसेस में कही कि थोड़ा सा मेरे से चादर पकड़वा लो, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं होगा। प्रिंसेस में कही कि थोड़ा सा अगर तुम चादर पकड़ लोगे ना, तो मैं यहाँ पे अच्छे से कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी आ जाएगी, दिशा को गई है उसकी मम्मी को देने, यानी कि सालू को देने गई है। और जब तक यहाँ पे मैं चादर अच्छे से बिछा लूँगी। और मुझे मम्मी ना, जब मैं आई थी, जब प्रिंसी को बुखार हो, तभी से मुझे मम्मी बुलाई थी कि चली जाओ एक बार, साइड बदल के चली जाओ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अगर अच्छे दिन भी जाओ तो साइड नहीं सही होती तो इंसान बीमार ही रहता है। तो मम्मी मुझे तभी का बुलाई थी। लेकिन अब देखिए जब एक बार इंसान चले आते हैं ना कहीं भी, तो फिर समय नहीं दोबारा निकल पाता है। तो बस वही मम्मी नहीं निकल पाए, लेकिन फिर इतना बड़ा जब हादसा हो गया ना, तो मुझे लगा कि अब तो एक बार साइड ज़रूर बदल लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसका बिस्तरा लगा दे रही हूँ, ये बीच में सोती है, एक तरफ प्रिंसी रहती है, एक तरफ सालू रहती हैं। तो बस यहाँ पे इसका भी बिस्तरा लगा दे रही हूँ, और इसी के नीचे भी पॉलीथीन डाल देंगी सालू। और उसके बाद मैं यहाँ पे सब अच्छे से देखिए, अब जाके मेरा कमरा थोड़ा मुझे आज अच्छा लगा। अब मैं तो इतना फैला के रखती नहीं हूँ, और इस बीच देखिए ये छोटी आ गई ना, तो इसकी वजह से और मतलब हम लोग इतना बिजी हो गए ना कि मतलब अब आप सबसे क्या बताओ, आप लोग को खुद पता होगा घर में जब एक छोटा बच्चा आ जाता है ना, तो कितना काम हो जाता है। घर के काम से उसका दुगना काम हो जाता है एक छोटे बच्चे का। तो बस यहाँ पे फिर देखिए जो ड्रेसिंग था, मैं प्रिंसेस के कि इसे पोज दो, और सालू से मैं बता रही थी कि कले वाली अलमारी मुझे करनी है अच्छे से, थोड़ा हेल्प तुम कर देना, थोड़ा हेल्प मैं कर दूँगी, हो जाएगा। क्योंकि एक रैंक में मैं कही सालू तुम अपना और दिशा का कपड़ा रख लेना, और 2 मेरी साड़ी तो सब हटा, क्योंकि मैं साड़ी तो इस बीच पहन नहीं रही हूँ। तो इनसे कही थी कि साड़ी मेरी सब हटा देना, और यहाँ पे तुम सब अपना कपड़ा रख लेना। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से कर दी थी, और बस सालू को यही सब समझा रही थी। और उसके बाद यहाँ का सब पोंछ के उसके बाद बस प्रिंसी आई थी ऊपर का करने के लिए, तो फिर मैं प्रिंसी से मना कर दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से, और बहुत दिनों के बाद जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है हमेशा। प्रिंसी इसके चक्कर में पता है शिवांश प्रिंसी पढ़ नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ पे सालू अपना कपड़ा निकालने लगी थी, जो दिशा का कपड़ा था। मैं कही अब ठंडा मौसम है, इसे रात में फुल कपड़ा पहना देना, फुल नहीं मतलब जो वैसा कपड़ा होता है बाजू वाला, मैं कही वो पहना देना। तो बस वही सब निकालने लगी थी कपड़ा। मैं कही अब रात में, क्योंकि देखिए पानी बरस रहा है, और पानी की वजह से ना थोड़ा मौसम ठंडा रहता है। अब ये छोटी बच्ची है, ये तो अपने मुँह से कुछ बताएगी नहीं, लेकिन हम लोग को समझना होता है कि हाँ बच्ची है, कहाँ इसे ठंडा लगेगा, कहाँ क्या नहीं। तो बस सालू इसका सारा कपड़ा निकाले थे, और फिर सालू चली गई थी अंदर किसी काम से।
तो इसे मैं देख रही थी और ना मैं इसे एक हाथ से उठा भी नहीं पाती हूँ और रह के गलती से मैं बार बार ये वाला हाथ लगा देती ना, जिस वजह से मेरा हाथ में काफ़ी सूजन आ गई है। लेकिन अब फिर क्या, बच्ची है ना, फिर उससे मतलब इतनी खुशी होती है इसे लेने में कि एक अलग ही खुशी मिलती है इसे लेने में। और ये इतनी क्यूट है ना कि आप लोग खुद देखते हो कितनी क्यूट है ये। बस यहाँ पे मैं सारा कपड़ा रखने लगी थी, कहीं चलो अब सुबह ये सब काम कर लेना, क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। समय 9 बजने चला था और अभी खाना पीना भी कोई नहीं खाए थे। मैं कहीं चलो ये सब काम अब सुबह कर लेना। अब चलो सब लोग खाना पीना खा लो, तब तक ये भी आ गए थे दुकान से। बस ये देखिए मैं जा रही तब तक ये भी आ गए थे दुकान से। बस ये आ गए थे दुकान पर। जो छुट्टा रहता है इनकी आदत है, मुझे दे देते हैं। बस यहाँ पे देखिए शिवांश इसे लेने लगा था। और आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।